यूक्रेन ने मार गिराए 3 रूसी जेट। ये दावा बड़ा जो है वो यूक्रेन की ओर से किया गया है। कहा गया है कि जो रूसी जेट निशाना साधने के लिए यूक्रेन पर पहुंच रहे थे उनको मार गिराया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि 3 ऐसे जेट्स थे जिन्हें मार गिराया गया है। यूक्रेन की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। दावे जो है यूक्रेन और रूस दोनों की ओर से किए जा रहे हैं कि भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। सैनिकों का नुकसान हुआ है, सैनिक काफिले का हुआ है। इसी बीच यूक्रेन ने ये बड़ा दावा किया है और बताया है कि किस तरह से 3 फाइटर जेट्स जो हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लगातार भीषण लड़ाई जो है वो चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर जो है वो यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। इसी बीच यूक्रेन की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम फाइटर जेट्स जो निशाने पर लगातार यूक्रेन को ले रहे हैं, उन्हीं रूसी जेट्स को फिलहाल मार गिराया गया है। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। डोनेस्क में बताया जा रहा है कि रूसी फाइटर जेट्स जो हैं वो डोनेस्क में देखे गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त जब आपको डोनेस्क से बता रहे हैं। रूसी फाइटर जेट्स जो हैं Su-25S की तस्वीरें डोनेस्क में देखी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रही है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है डोनेस्क की, जहाँ पर रूसी फाइटर जेट्स देखे गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस तरह से डोनेस्क पर हमला जो है वो लगातार किया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से बार बार वहां पर बमबारी हो रही है और इसी बीच रूसी फाइटर जेट्स जो हैं उनकी तस्वीरें निकलकर डोनेस्क से सामने आई हैं। ना रूस यूक्रेन में रुकने को तैयार है, ना ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। सवाल है कि जंग के 36 दिनों के बाद भी रूस और यूक्रेन ने आखिरकार क्या खोया और क्या पाया। जंग, बर्बादी और तबाही के 35 दिन बीत चुके हैं। कीव पर कब्जे का सपना रूस का अब भी अधूरा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल होने का ख्वाब धरा का धरा रह गया है। 35 दिन बीत चुके हैं, ना नाटो यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जमीन पर जंग लड़ने उतरा, ना ही यूक्रेन को नाटो में शामिल किया। वहीं पलक झपकते ही यूक्रेन को दबोच लेने का ख्वाब देखने वाले पुतिन अब भी निर्णायक जीत का इंतजार कर रहे हैं। रूस का दावा तो यह है कि उसने यूक्रेन मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक तय समय में पूरा कर लिया है और अब यूक्रेन मिशन दूसरे दौर में पहुंच चुका है। वहीं ज़ेलेंस्की अपना घर जलाने के बाद भी नहीं झुकेंगे वाले अपने स्टैंड पर कायम है। सवाल है कि युद्ध के 35 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन ने आखिर क्या खोया, क्या पाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो 35 दिनों बाद भी पुतिन अपनी फौज के दम पर यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पुतिन की सोच से बढ़कर यूक्रेन की फौज ने रूस की फौज पर पलटवार किया है। नाटो देशों को तोड़ने की मुहिम में पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर आंशिक सफलता जरूर मिली है। जब जर्मनी ने रूस की शर्तों के मुताबिक रूबल में ही रूस से गैस खरीदना स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के एक छत्र वर्चस्व को जंग के जरिए रूस ने बड़ी चुनौती दी है। वहीं अगर ज़ेलेंस्की की बात करें तो सबसे ज्यादा निराशा उन्हें नाटो से हुई है, जिसके दम पर वो रूस को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहे थे। न ज़ेलेंस्की को नाटो की सदस्यता मिली, न वैसी मदद जिसकी उन्हें जंग के वक्त दरकार थी। न नाटो ने लड़ाकू विमान दिए, न टैंक, न ही यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। यूक्रेन का युद्ध में नक्शा बदल गया। ज़ेलेंस्की अमेरिका, नाटो, यूरोपीय यूनियन से गुहार लगाते रहे और उनका घर जलने से दुनिया रोक नहीं पाई। शांति वार्ता के कई दौर रूस और यूक्रेन के बीच हो चुके हैं। अब तक सब बेकार रहे। सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए ये काफी नहीं। दोनों देश एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, सो अलग। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 124 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, 77 हेलीकॉप्टर नेस्त नाबूद कर दिए गए, 214 ड्रोन ध्वस्त किए गए, 1752 यूक्रेनी टैंक तबाह किए गए, 1640 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गईं। वहीं 184 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 17,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया।
रूस के 131 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, 131 हेलीकॉप्टर नेस्तनाबूद कर दिए गए, 605 टैंक, 1184 बख्तरबंद गाड़ियां और 81 ड्रोन तबाह किए गए। दावे भले ही दोनों पक्षों के हजार हों, लेकिन सच तो यही है कि नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ने युद्ध में बहुत कुछ खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।